हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैचिंग विकी। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम ग्रुप डी का क्रैश कोर्स करा रहे हैं, जो कि आपको पर डे 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो आएगा और आपको साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी क्या होता है फ्रेंड्स? संख्या के रूप में आप प्रकट कर सकें। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, मार्केट जाते हैं, कहते हैं हमको 2 किलो आटा चाहिए, ठीक है, तो आप कह रहे हैं ना आटा कितना चाहिए 2 किलो, यानी आटा को आप वेट मेजर कर रहे हैं, मास वेट मेजर करते हैं, तो 2 किलो उसको बोल दिए। फिर आप गए मार्केट जाते हैं, आपके घर से मार्केट आई थिंक लगता होगा 10 मीटर दूर होगा या 1 किलोमीटर दूर होगा, तो आप 10 मीटर 1 किलोमीटर आप डिस्टेंस बता रहे हैं, तो डिस्टेंस को क्या आप मीटर से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 मीटर यानी संख्या के रूप में प्रकट कर रहे हैं ना फ्रेंड्स। आ रहा है आपको समझ में? संख्या के रूप में तो आप प्रकट कर रहे हैं। जैसे जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या कितना है? 125 करोड़। मेरे देशवासियों, मोदी जी बोलते रहते हैं, तो 125 करोड़ जनसंख्या नंबर बता रहे हैं। आयु अपना उम्र बता रहे हैं, 16 साल 15 साल 20 साल 22 साल 25 साल, ठीक है। यानी कोई वस्तु का भार वेट यानी मेज का लंबाई, ये बहुत सारा चीज़ जो होता है आप नंबर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो इसी को तो क्वांटिटी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? क्वांटिटी। क्वांटिटी कहने का मतलब कि संख्या के रूप में आप उसे प्रकट कर सके। सिंपल सी बात है, बस इतना ही बात है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? दिक्कत आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, बताइए। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। आता है सवाल कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है सर? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, सिंपल सी सवाल है। जो भौतिक यानी फिजिक्स के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, फिजिक्स का नियम भौतिक राशि कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, मतलब फिजिक्स के जो नियम के अनुसार फिजिक्स का नियम क्या है, ये सब देखेंगे। तो देखिए, 2 तरह का फिजिकल क्वांटिटी में जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे स्केलर और दूसरा पढ़ेंगे वेक्टर। अब देखिए, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर पढ़ेंगे स्केलर, और दूसरा में पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्केलर्स क्या होता है और वेक्टर क्या होता है? स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है? स्केलर मीन्स होता है अडिश। क्या होता है? अडिश, यानी अडिश राशि, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर मीन्स होता है सदिश, यानी सदिश राशि। अब सिंपल से समझ लीजिए, अडिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? परिणाम होता है, रिजल्टेंट होता है, उसी को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसमें जो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें केवल आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा देखने को, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है, ये वाला, इसमें आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा और इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन का भी नॉलेज दिया रहेगा। डायरेक्शन का भी नॉलेज दिया रहेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में केवल आपको क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड, यानी कि केवल आपको इसमें परिणाम मिलेगा। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है कैमरा को लेकर, तो हम चेक करते हैं। तो देखिए, हम लोग कर क्या रहे थे, स्केलर और वेक्टर, यानी कि अडिश राशि और सदिश राशि। हमने अभी तक जाना कि इसमें स्केलर जो होता है, अडिश राशि जो होता है, इसमें केवल परिणाम होता है, और वेक्टर जो सदिश राशि होता है, इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, यानी कि डायरेक्शन का भी नॉलेज होता है। तब देख लेते हैं इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आएगा। अडिश का एग्जाम्पल देख लेते हैं, और यहाँ में हम देख लेंगे सदिश का भी एग्जाम्पल, ठीक है, यानी वेक्टर का भी एग्जाम्पल्स देख लेंगे। तो देखिए, इसमें कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है। देखिए, सबसे पहले तो अडिश को लेकर चलते हैं। तो अडिश में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो अडिश में क्या आएगा, मास आएगा, 2 किलो 3 किलो 5 किलो। इसमें आपको दिशा का नॉलेज है नहीं। दूसरा में आपका आएगा, मास के बाद डेंसिटी आएगा, यानी मास मीन्स क्या है, द्रव्यमान, मास मीन्स द्रव्यमान। दूसरा में क्या आएगा, डेंसिटी, यानी डेंसिटी मीन्स क्या, घनत्व, ओके। थर्ड में बहुत सारा है, टेम्परेचर को भी कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, टेम्परेचर हो गया।
टाइम हो गया, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क हो गया, वर्क में तो ऐसे डायरेक्शन होता है, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सब क्या है कि आपका स्केलर का एग्जाम्पल है। थोड़ा सा हम वेक्टर में भी देख लेते हैं कि वेक्टर में क्या क्या आएगा, ठीक है। वेक्टर में आप सिंपल पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेग, ठीक है। इसमें आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे घर से आप 5 किलोमीटर जाते हैं तो ये डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, तो आप लोग आगे हम देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो सबको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कम समय में आपको हम अच्छा नॉलेज देंगे, ओके। तो हम लोग क्या देख रहे थे, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या है आपका अदिश राशि है, नहीं सॉरी सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। आ रहा समझ में? कमेंट बॉक्स, अगर डाउट है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या है सदिश राशि है। सब ठीक है। चलिए तो आगे हम डिस्कस करेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं। आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा सारा चीज़। हाँ, ये ग्रुप डी के लिए बेस्ट है। आपके 10 दिन, 10 या 15 दिन, यानी कि आपका 17 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है। आई थिंक 15 अगस्त तक आपका साइंस का जितना सिलेबस है मैं कवर कर दूंगा। साइंस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपके इस एग्ज़ाम में। बस हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और अपने दोस्त को, अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, किसी को मदद करना चाहते हैं, या हमारा इस वीडियो, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि हम भी मोटिवेटेड रहें। आ रहा है समझ में? ओके। हाँ, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, क्रैश कोर्स लेके चल रहा हूँ, उसी तरह मैं आपको यहाँ भी बताऊँगा। सारा के सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आप एकेडमिक में पढ़ते हैं, एकेडमिक में जैसे कि 9, 10, 11, 12 आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्लियर कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, ओके। तो हम शुरू करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट तो आप समझ ही रहेंगे, मेजरमेंट मीन्स क्या होता है, मापन, ठीक है, यानी किसी चीज़ को आप मापना तोलना। तो इसका हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देखेंगे, ठीक है। तब सबसे पहले यूनिट क्या होता है, यूनिट किसी भी राशि को मापन के लिए मात्रक को यूनिट कहते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होता है देखिए यहाँ पर आता है यूनिट। यूनिट होता क्या है, ओके। यूनिट क्या होता है, तो कोई भी राशि होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ होता है, उसको मापते हैं ना, तो उसके लिए कोई ना कोई यूनिट लेते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ये क्या है, यूनिट है कि नहीं। तो यूनिट के बारे में हम देखते हैं। तो यूनिट दो तरह का होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, एक होता है डेराइव यूनिट। तो यूनिट हम कितने प्रकार का देखें, दो टाइप देखें। पहला देखें फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल, और दूसरा देखें डेराइव। अब फंडामेंटल क्या होता है, डेराइव क्या होता है, यहाँ एक बात आता है, फंडामेंटल और डेराइव क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट, यूनिट लिख देता हूँ, ओके। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और डेराइव यूनिट क्या होता है। आप लोग हिंदी मीडियम से होंगे तो जानते होंगे, फंडामेंटल यूनिट को बोला जाता है मूल मात्रक, और डेराइव यूनिट को बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक, ओके। यूनिट मतलब मात्रक, या कोई इकाई भी बोलता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा।
देखिए फंडामेंटल मात्रा यूनिट क्या होते हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। डेराइव यूनिट इसी यूनिट से, मतलब जो फंडामेंटल यूनिट है उसी से क्या डेराइव यूनिट बने हैं। तो फंडामेंटल यूनिट मेनली कितने होते हैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट लंबाई हो गया, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है। जैसे लंबाई फंडामेंटल यूनिट में आपको हम बताते हैं क्या क्या आता है। एग्जांपल के लिए ये अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी हम क्या बता रहे हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये अपने आप पे निर्भर करते हैं, किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करते हैं। जैसे कि लंबाई है मीटर, है कि नहीं। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन होता है, न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको आ रहा होगा समझ में, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फोर्स का क्या हो गया, आपका यूनिट हो गया। यानी कहने के मतलब कि जो फोर्स का यूनिट बना है वो डेराइव यूनिट हो गया। न्यूटन क्या है, डेराइव। क्या क्या क्यों डेराइव है, क्योंकि देखिए मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक न्यूटन इक्वल टू यही होता है ना। तो यहाँ क्या क्या आ रहा है, किलोग्राम आ रहा है, मीटर आ रहा है, सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का। मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। सेकेंड किसका यूनिट है, तो सेकेंड यूनिट है टाइम का। तो देखिए 3 चीज़ हुआ ना, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। अब देखिए इसमें फंडामेंटल में क्या क्या आ सकते हैं, मास मीन्स आपको जान लोगे द्रव्यमान होता है, ठीक है। मास मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है। दूसरा है लेंथ क्या होता है, लेंथ मीन्स लंबाई, और टाइम। अब एसआई यूनिट आगे हम देखेंगे। एसआई यूनिट मास का क्या होता है, मीटर। लेंथ का क्या, मास का क्या होता है, किलोग्राम। लेंथ का क्या होता है, मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड, ओके। अब देखिए डेराइव यूनिट ये क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं किस पे, डिपेंड ऑन, या लिख सकते हैं इसको डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, डेराइव यूनिट क्या होता है। अब इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हम शुरू में ही बताएं, क्या क्या, न्यूटन हो गया, पास्कल हो गया। पास्कल आप समझ सकते हैं, दाब, सबको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फोर्स वगैरह जितना भी आप पढ़े होंगे सारा को आपको मैं डिस्कस करूँगा। पास्कल, जूल, ये सब क्या है, जूल, ये सब क्या है, आपका डेराइव यूनिट है, ठीक है। अब देखिए हम सिस्टम ऑफ यूनिट देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे अब, सिस्टम ऑफ यूनिट, कौन कौन सिस्टम आया गया है अब तक। मेजरमेंट के दुनिया में आपको मेजरमेंट से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी क्वेश्चन आने वाला है, सारा कॉन्सेप्ट आपको ओवरथ्रू होने वाला है। यानी कि आपको ये आज के वीडियो में बेसिक तो आपका आज कंप्लीट ही हो जाएगा मेजरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए और लाइव देखिए, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, ओके। और आपके सहायता करें। अगर आप लोग का मन लगा के पढ़ाई कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन होता है, किसी का भी सिलेक्शन होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगा, ओके। तो पहले देखते हैं क्या हम लोग पढ़ने वाले थे। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले थे सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, सिंपल सा सवाल है। सिस्टम ऑफ यूनिट, बहुत सारा सिस्टम है, मात्रक पद्धति है, ठीक है। भौतिक रातिक जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट के लिए मेनली चार सिस्टम ऑफ यूनिट आया है। कितना सिस्टम ऑफ यूनिट, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट आया। कौन कौन, तो हम देखते हैं। पहला CGS, पहला आया आपका CGS, ठीक है। दूसरा में आया आपका MKS, थर्ड में आया आपका
FPS और फोर्थ में आया है आपका क्या SI यूनिट, जो कि अभी चल रहा है। अब देखिए CGS, MKS, FPS क्या है, तो इसे सब कोई जानता है। CGS, FPS, MKS क्या है और ये SI क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, CGS में आपका देखिए हम बताते हैं आपको, क्या बताएं। हाँ, तो देखिए मान लीजिए यहाँ आपका लेंथ है, क्या है लेंथ, यहाँ आपका मास, ओके, और यहाँ आपका टाइम, ठीक है। अब देखिए बात हो रहा है CGS यूनिट का, सिंपल सी बात समझ लीजिए, CGS का बात हो रहा है। तो हम लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर, ओके। मास को यूनिट करेंगे, मास को मेजरमेंट करेंगे ग्राम में। CGS में क्या होता था कि लेंथ को किस में मेजर किया जाता था, सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम जो हुआ उस सेकंड में, ओके। MKS में क्या होता था, MKS मीन्स क्या होता है, तो MKS में लेंथ को मेजर करते थे मीटर में, ओके। मास को मेजर करते थे किलोग्राम, ओके, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, याद भी हो रहा होगा। FPS क्या है, FPS देखिए लेंथ को मेजर किया जाता था इसमें फुट, ओके। मास को पाउंड, आप लोग केक लेने जाते होंगे तो पाउंड में केक लेते होंगे, ठीक है। और टाइम को मेजर किया जाता था सेकंड में, किया जाता था सेकंड में। अब SI सिस्टम क्या है, तो SI सिस्टम में सारे भी जितना आपको हम फंडामेंटल यूनिट बताएं, फंडामेंटल यूनिट मेनली 7 होते हैं। आपको पीछे आपको हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो को पीछे अगर आप लेट से ज्वाइन हुए तो आप वीडियो रिकॉर्डेड हो जाएगा, आप जाके देख सकते हैं पीछे वाला, ओके। तो SI यूनिट को हम डिस्कस करते हैं। SI यूनिट क्या है, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है। SI यूनिट मेनली 60 गो मूल मात्रक फंडामेंटल है, उसका 60 गो यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। 60 तो है, सबको हम क्या डिस्कस करेंगे, एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो देखिए 60 को कौन कौन हमारे फंडामेंटल यूनिट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट कौन कौन है। 7 जो है फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, यानी भौतिक जो आपका ये क्या बोला जाता है, फंडामेंटल मूल मात्रक जो है यूनिट है, उसको हम देखते हैं। तो कितना है, हम बोले कितना 60 को देखना है हम लोग को। पहला हम ले लेते हैं लंबाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेंथ, ओके। दूसरा मास का हिंदी क्या होता है, द्रव्यमान। थर्ड में हो गया आपका टाइम को ले लेते हैं, सेकेंड। टाइम को तो पता ही आपको SI होता है, सेकेंड बता ही दे रहा हूँ, टाइम हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिक करेंट, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सारा चीज़ सब डिस्कस हो रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको हर तरह से मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ओके। नेक्स्ट है आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर। कितना नंबर है, 5 नंबर। टेम्परेचर आगे है आपका, सॉरी, आई होप आपका देख लेता हूँ, आपका वीडियो वगैरह सब क्लियर है। सॉरी, वीडियो तो प्रॉब्लम था। सब कोई प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है लुमिनियस इंटेंसिटी, और इसके आगे है हम लोग को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आई होप आपको सारा चीज़ आज क्लियर हो जाएगा और हम आपको हर चीज़ अच्छे से बताएंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
अब देखिए सबका हम एसआई यूनिट लिख देता हूँ, सबका एसआई यूनिट। तो आप लोग जानते होंगे लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। ओके, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, मास का किलोग्राम। अभी बताएं, ऊपर बताया था, एसआई यूनिट ही चल रहा है। टाइम का सेकेंड, एसीसी से लिखते हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, एम्पियर। ओके, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन। ओके, लुमिनियस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, लुमिनियस। देखिए लुमिनियस इंटेंसिटी ये सब का तो आप जानते होंगे, लेंथ मीन्स लंबाई, मास मीन्स द्रव्यमान, टाइम मीन्स समय, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, टेम्परेचर मीन्स हो गया तापमान, लुमिनियस इंटेंसिटी मीन्स होता है ज्योति तीव्रता। ओके, तो इसको हम मेजर करते हैं कैंडला में, क्या में, कैंडला, कैंडेला। ओके, कैंडला हो गया। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको मेजर किया जाता है मोल में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये तो आपका फंडामेंटल यूनिट हो गया 60 को जो है। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट के बाद एक दो यूनिट आता है जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। सप्लीमेंट्री जो आप एंगल मेजर करते हैं ना, 3D 2D। देखिए अब हम मैथ में भी थोड़ा सा बता देते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये तो आपका फंडामेंटल यूनिट हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, यही डिस्कस कर देते हैं। आप हो सके तो आप इसको लिखना है तो लिख लें, नहीं तो आप लोग को तो याद ही होगा, तो हम मिटा देते हैं। फंडामेंटल यूनिट आई होप हो गया होगा। आपको जहाँ भी डाउट है आप हमें बता सकते हैं, अगर अपना प्रीशियस सुझाव देना चाहते हैं, ठीक है, लाइटिंग क्वालिटी ये सब से मतलब कुछ बोलना चाहते हैं, ये सब के बारे में, वीडियो का क्वालिटी कैसा है, आवाज़ कैसा है, कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखें तो हाँ, हम लोग देख रहे थे फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट तो हम लोग का समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री का एसआई यूनिट देखना है। सप्लीमेंट्री SUPPLEMENTRY यूनिट, यही हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इसमें दो आता है, पहला क्या आता है, पहला आता है आपका रेडियन। ओके, रेडियन और दूसरा आता है एस्ट्रेडियन। अब रेडियन एस्ट्रेडियन क्या है, तो रेडियन देखिए ये किसको मेजर करता है, एंगल को, एंगल। ये होता है आपका क्यूब एंगल क्या होता है सर, घन कोण। इसको एंगल में आप पढ़े होंगे कोण। अब देखिए ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपका 2D स्ट्रक्चर, ये जो होता है 3D स्ट्रक्चर। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। डाउट है आप हमें बता सकते हैं, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। यहाँ से आपका सवाल आना ही आना है, आप इसको ध्यान से आप देख सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रेडियन एंगल यानी 2D स्ट्रक्चर के लिए होता है, जो कोण होता है ऐसा कोण, ये क्या होता है 2D के लिए होता है, ठीक है। यानी आपका ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका सर्कल हो गया, सर्कल ये किसके लिए आती है, सर्कल के लिए, स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, ये किसके लिए है, ये आपका एस्ट्रेडियन स्फीयर हो गया, गोला जो आप पढ़ते होंगे, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब के लिए है। इसका होता है 3D, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होता है इसमें। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम एक एक करके सबको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका साइंस आपके एग्ज़ाम आते आते सारा के सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, जाते जाते कुछ याद वाद कर लेते हैं और आपके एग्ज़ाम में इससे यहाँ से एक आध क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे,
ठीक है। तो आगे हम लोग बने रहिएगा, अंत तक बने रहिएगा, और अंत तक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उसको मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो बताऊँगा, अंत तक बने रहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आई होप। तो आगे हम देखते हैं। एक मिनट बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं साइंस का या जो भी है, मैं आपका साइंस में रिवीजन कराने के लिए बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आपका जो साइंस है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है जो आपका, उससे एक भी साइंस का एक क्वेश्चन नहीं छूटे। तो उसके लिए आपको भी तो एफर्ट लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको हम एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इसका सबका आपको एसआई यूनिट में बताना है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए, पहला टर्म में एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? क्यूब। एरिया किसका निकालते हैं? स्क्वायर का निकालते होंगे, रेक्टेंगल का निकालते हैं, सर्कल का निकालते हैं, क्यूब का निकालते हैं, क्यूबॉइड का निकालते हैं। यानी कि क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। और लेंथ का स्क्वायर क्या आता है? तो लेंथ का एसआई यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। और लेंथ का स्क्वायर होता है तो मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम में तीनों चीज़ देखते हैं। वॉल्यूम कोई भी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें हम 3 चीज़ देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं? तो वॉल्यूम निकालते हैं तो मेनली हम 3 चीज़ देखते हैं। क्या क्या? लेंथ देखते हैं, विड्थ देखते हैं, और हाइट देखते हैं, ठीक है। यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को देखते हैं ना। तो वॉल्यूम में सब तीनों का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट है। यानी दूरी मेजरमेंट करना, दूरी क्या है? मीटर है, एसआई यूनिट। तो इसका वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट टर्म आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? घनत्व होता है। घनत्व आप लोग जानते होंगे। घनत्व क्या होता है? तो मास घनत्व। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का एसआई यूनिट क्या है? मास का एसआई यूनिट बताइए जल्दी। तो मास का एसआई यूनिट हम लोग जानते हैं किलोग्राम। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। यहाँ हम देखें तो इसका क्या होगा? किलोग्राम मीटर क्यूब। फ्रेंड्स, आप अंत तक बने रहिए। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है आपका बहुत ही अच्छे से जाएगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल हमारे साइंस का वीडियो देखिए, और साइंस का वीडियो देखिएगा तो आपको हम प्रॉमिस करते हैं कि आपसे एक भी साइंस नहीं छूटेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो भी है, स्पीडी से रिलेटेड जितना भी साइंस है, मैं सारा के सारा आपको कंप्लीट करा दूंगा, और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा आपको कंटेंट दूंगा, ओके। हाँ, तो स्पीड आ गया। स्पीड क्या होता है? यहाँ आया स्पीड, टर्म आया स्पीड। स्पीड होता क्या है? ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, बचपन में पढ़ेंगे। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी जानते होंगे। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है आपका, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है ये वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस ही तो होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट वही ना पढ़े हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। जबकि स्पीड क्या है? आपको याद रखना है, स्पीड है आपका स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस आता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। और जहाँ फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट आता है वहाँ बात हो जाती है किसका? डायरेक्शन का भी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ डायरेक्शन भी है। तो ये क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड में, यानी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन आपको जानते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी।
एक्सेलरेशन का डिफिनीशन तो आप लोग बचपन में पढ़े ही होंगे। क्या होता है एक्सेलरेशन का डिफिनीशन? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करने के मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड और रेट टाइम यानी कि एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। फोर्स, फोर्स हम बतेबे कि फोर्स क्या होता है। सिंपल समझिए फोर्स कैसे लगता है। फोर्स किसी वस्तु पे लगता है, वस्तु में मूवमेंट होता है ना। मान लीजिए ये क्या है, ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम छोड़ें, ये इसमें क्या है, फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाएंगे तो इसका वेट है, ठीक है, मूव कर रहा है, डायरेक्शन हो रहा है, टाइम लग रहा है ना। फोर्स में तीनों चीज़ आ रहा है। तो फोर्स में क्या क्या आ रहा है, मास आ रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है और प्लस में टाइम भी लग रहा है। ओके। तो फोर्स का क्या होगा, तो फोर्स का होगा आपका किलोग्राम मीटर, मास है इसके लिए किलोग्राम, एक्सेलरेट हो रहा है, जा रहा है, ठीक है, तो मीटर, और एक्सेलरेट हो रहा है, हम क्या बोले, एक्सेलरेट हो रहा है, इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप इक्वल में आप लोग जानते होंगे न्यूटन होता है। फोर्स का क्या होगा, न्यूटन। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है, ये देखिए क्या है, मार्कर है, इसका कोई मास होता है, मास होगा ना, ठीक है, मास होगा और कितना दूर से जाएगा, वेलोसिटी, यानी मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, पर सेकेंड, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं इसको, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है एक्सेलरेशन का नेगेटिव पार्ट, इम्पल्स कहा जाता है, इम्पल्स, ठीक है। कहने का मतलब इम्पल्स क्या होता है, तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल होता है, मतलब, ठीक है। इम्पल्स का हिंदी होता है, अभी आ नहीं रहा है, आपको हम बता देंगे आगे तक में इम्पल्स का हिंदी क्या होता है, ठीक है। तो इम्पल्स का क्या होता है, हाँ, इम्पल्स का हिंदी होता है आवेग। इम्पल्स का हिंदी क्या होता है, आवेग होता है। इम्पल्स का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, आवेग होता है। तो इसका है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डाउट है तो आप पूछा, हाँ पूछा कीजिए, डाउट है एकदम पूछना है। हाँ, तो मोमेंटम का हिंदी क्या होता है, संवेग। इम्पल्स का हिंदी क्या होता है, आवेग। इसका एसआई यूनिट पूछ रहे हैं आप, तो इसका एसआई यूनिट होगा न्यूटन पर सेकेंड। ओके। नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर सबको फ्रेंड्स आपको टेंशन नहीं लेना है, इस सारा चीज़ जितना है आपको हम क्विक रिवीजन के लिए करा रहे हैं, ठीक है, डिटेल में भी आपको पढ़ाएंगे, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, टाइम पे सिलेबस खत्म होगा। ओके। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, दाब। क्या होता है, दाब। कैसे लगता है सर प्रेशर, तो प्रेशर आप जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया, यही होता है ना प्रेशर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, तो फोर्स का यूनिट आप जानते हैं ना, क्या, न्यूटन। एरिया का यूनिट जानते हैं मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा, मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, प्रेशर का। अब वर्क और एनर्जी, वर्क एनर्जी क्या होता है, तो वर्क हो या एनर्जी हो, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी। आ रहा समझ में, फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया, मीटर। सिंपल है। और न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, यानी कि वर्क एनर्जी का क्या होगा, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है, जूल। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। न्यूटन मीटर को क्या बोला जाता है, जूल बोला जाता है। शक्ति, पावर, इसका क्या ऐसा यूनिट होता है, तो इसका ऐसा यूनिट होता है वाट, ठीक है, यानी इसका होता है जूल पर सेकेंड, जिसको हम आप बोलते हैं वाट। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको सारा के सारा समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आप मेरा वीडियो अंत तक देखा कीजिए। और जाते जाते एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा, ठीक है। ओके, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे।
दोस्तों आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते होंगे तो आप देखते होंगे कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 10 के पावर से, यानी 10 के पावर 18 है, 15 है, 3 है, 2 है, 5 है, व्हाटएवर, उससे क्वेश्चन आ जाता है, पूछता है। या हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि मैं सोचा कि इसको भी कराना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया है क्रैश कोर्स है। ठीक है, क्रैश कोर्स में क्या होता है, आपका टाइम भी हम लोग के पास बहुत कम है, 20 दिन मात्र टाइम है, 19 दिन कहिए। ठीक है, तो इसको हमको कंप्लीट करना है किसी भी वे में। ठीक है, तो 10 के पावर 18 को क्या बोला जाता है, एक्सा बोला जाता है। उसी तरह 10 के पावर 15 को क्या बोला जाएगा, 10 के पावर 15 को बोला जाएगा पेटा। ओके, आ रहा होगा समझ में। 10 के पावर नेक्स्ट क्या है, 12। 10 के पावर 12 को बोला जाता है टेरा। 10 के पावर 12 को बोला जाता है टेरा। नेक्स्ट क्या है, 10 के पावर 9 होगा। तो 10 के पावर को 9 को आप लोग जानते होंगे क्या बोला जाता है, गीगा बोला जाता है, गीगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 को बोला जाता है मेगा। 10 के पावर 6 को क्या बोला जाता है, मेगा। ओके, नेक्स्ट है 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 को क्या बोला जाता है, किलो। उसके बाद है 10 के पावर कितना, बोलिए 2। 2 को आप क्या बोलते हैं, जनरली 2 को बोलते हैं हेक्टो। क्या बोलते हैं, हेक्टो बोलते हैं। नेक्स्ट कितना बताए, 10 के पावर 1। 10 के पावर 1 को क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं। वही डेका ही ना बोलते हैं। ओके, तो 10 के पावर 1 को क्या बोला जाता है, डेका बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दिक्कत इसमें समझना क्या है, इसको याद कर लेना है। ट्रिक भी बताऊंगा जाते जाते कि कैसे आप इसको याद रखिएगा। सिंपल है, बहुत आसान ट्रिक है, कोई भी झंझट नहीं है। बस आप ट्रिक याद कर लीजिए और फिर अपना आपका तो मस्ती ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डेका हो गया। नेक्स्ट है 10 के पावर -1। यहाँ 10 के पावर -1। 10 के पावर -1 को क्या बोलेंगे, 10 के पावर -1 को बोला जाता है देसी। ठीक है, 10 के पावर -1 हो गया 2। ठीक है, तो 10 के पावर -2 को क्या बोला जाता है, तो 10 के पावर -2 को क्या बोला जाता है, सेंटी। सेंटी। ओके, 10 के पावर -1 के मतलब आप क्या समझते हैं, 1/10। ओके, 1/100। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप तो छोटे बच्चे हैं नहीं। नेक्स्ट है 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 इसको बोला जाता है मिली। ठीक है, नेक्स्ट है 10 के पावर कितना, 6। इसको बोला जाता है माइक्रो। 10 के पावर 6 को ही क्या बोला जाता है, माइक्रो। ठीक है, नेक्स्ट है 10 के पावर 9। ओके, 10 के पावर -9 इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, देखिए 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6 और ये 10 के पावर -9। 9 है, यहाँ 10 के पावर 9 था तो गीगा था, -9 है तो सिंपल है नैनो। ओके, नेक्स्ट क्या है 10 के पावर 12। 10 के पावर क्या है, 12 है। ठीक है, 10 के पावर 12 क्या होता है, पिको होता है। पिको क्या होता है, पिको। यहाँ पर क्या था 10 के पावर 12, तो देखिए 10 के पावर 12 को टेरा बोला जाता है। नेक्स्ट है 10 के पावर -15, इसको क्या बोलिएगा, 10 के पावर -15 को क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है फेम्टो। क्या बोलते हैं इसको, 10 के पावर -15 को फेम्टो। ओके, और नेक्स्ट है 10 के पावर -18, इसको बोला जाता है एटो। आई होप आपको याद करने का ट्रिक बोले थे, यही ना, बहुत सिंपल है। आप ध्यान से देखिए, पहले हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे। 10 के पावर 18, 10 के पावर -15, 10 के पावर -12, 10 के पावर -9, 10 के पावर 6, 10 के पावर -3, 10 के पावर -2, 10 के पावर -1, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12, 10 पावर 15, 10 पावर 18। सिंपली है फ्रेंड्स, इसको कोई भी शॉर्टकट नहीं, आसान ट्रिक है। एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, 4 करके याद कर लीजिए। देखिए मेरे साथ याद करिए, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। गीगा को जीजा भी बोला जाता है और गीगा भी बोला जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, एटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। नेक्स्ट है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा।
सिंपल है, तो याद कर लीजिए। तो यहीं हम वीडियो को आज एंड कर देते हैं और आप कल से डेली आएगा आपका वीडियो। तो साइंस का आप कंप्लीट तैयारी चाहते हैं तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो आज का पसंद आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है और हमें भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और हम भी आपके लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।